पापी कौन? बेताल पच्चीसी की रहस्यमयी कहानी। शिकार से प्रेम तक। काशी के राजा प्रताप मुकुट का बेटा वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते वे एक तालाब के किनारे पहुंचे जहां कमल खिले थे और हंस तैर रहे थे। तभी राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया, लेकिन राजकुमारी ने संकेतों में कुछ कह दिया। उसने कमल का फूल कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों तले रौंदा और फिर छाती से लगाया। राजकुमार उलझन में था, लेकिन उसका मित्र मुस्कुराया और कहा, वो कह रही है कि वो कर्नाटक की राजकुमारी है, दंतबाट राजा की बेटी, और तुम उसके दिल में बस चुके हो। अब राजकुमार ने ठान लिया, उसे पद्मावती को पाना ही है। राजमहल की चालाक राजकुमारी और दोस्त की बुद्धिमत्ता। राजकुमार अपने मित्र के साथ कर्नाटक पहुंचा और एक बुढ़िया के यहां ठहर गया जो राजमहल में जाती थी। उसके जरिए राजकुमारी को संदेश भिजवाया गया, लेकिन राजकुमारी ने गुस्से में बुढ़िया के गाल पर चंदन लगी उंगलियां फेर दी और कहा, मेरे घर से निकल जा। राजकुमार दुखी हुआ, लेकिन उसका मित्र फिर मुस्कुराया। चिंता मत करो, उसने संकेत दिया है कि 10 दिन बाद मिलना। 10 दिन बाद बुढ़िया गई तो इस बार राजकुमारी ने केसर लगी उंगलियां उसके चेहरे पर फेर दी और कहा, भाग यहां से। मित्र ने फिर बताया, वो कह रही है कि अभी अशुद्ध अवस्था में है, 3 दिन और इंतजार करो। धोखा और दोस्त की चालाकी। जब 3 दिन बाद राजकुमार महल पहुंचा तो राजकुमारी ने उसे अपने पास बुला लिया। राजकुमार अब बहुत खुश था। कई दिनों बाद उसने अपने मित्र की याद की तो राजकुमारी ने स्वादिष्ट भोजन बनवाकर भेजा। मित्र ने भोजन देखा और कहा, क्या तुमने राजकुमारी को बताया कि मैं ही तुम्हें उससे मिला सका? राजकुमार बोला, हाँ। मित्र हंसा, तो फिर यह भोजन जहरीला है। जैसे ही भोजन एक कुत्ते को खिलाया, वो तुरंत मर गया। अब राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी उसे मारकर हमेशा के लिए कैद में रखना चाहती थी। असली पापी कौन? राजकुमार ने रात को राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया, उसके गहने लिए और भाग निकला। बाजार में गहने बेचते हुए उसे कोतवाल ने पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने जब पूछा कि ये गहने कहां से मिले तो मित्र ने कहा, मैं तंत्र साधना कर रहा था, तभी डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने रानी को राजकुमारी की जांघ देखने को कहा और निशान मिल गया। राजा क्रोधित हुआ और बिना सोचे समझे पद्मावती को जंगल में भिजवा दिया। अब सवाल यह है, इस पूरी घटना में असली पापी कौन था? राजा, राजकुमारी या राजकुमार और उसका मित्र? सोचिए और हमें बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।